ओके। सो यहाँ पर हमें देखना है बेटा, विद्युत द्विध्रुव को जब कहाँ रखा जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमने माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये हमने ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया गया। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, इसकी वैल्यू है ई वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किसको रखना है, विद्युत द्विध्रुव को। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम है ए बी। ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे है माइनस क्यू आवेश। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2L हमने मान ली। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा कितना हो जाएगा, 2L इंटू क्यू हो जाएगा। हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है कोई एक आवेश गुणे इनके बीच की लंबाई होती है। सो Q गुणे 2L हो जाएगा, दैट इज P वेक्टर बराबर 2L इंटू क्यू, या फिर Q गुणे 2L हो जाएगा। ये हमारे पास ये भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके जो आघूर्ण की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की ओर होगी, तो ये हमारा पी वेक्टर है। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है ये जानना है। तो जब हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पी वेक्टर है। अब इसको रखने का एक तरीका है कि इसको हम ऐसा रखें, 0 डिग्री एंगल पर ऐसा रखें, 90 डिग्री एंगल पे ऐसा रखें, 180 डिग्री एंगल पर। तो हमने मान लिया कि द्विध्रुव को ऐसे तिरछा रखा गया है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल का नाम ए बी है, हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो ये कितने एंगल पे रखा गया है, थीटा एंगल पे रखा गया। तो यहाँ पे हमने द्विध्रुव को रखा है थीटा एंगल। तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी। ये पी वेक्टर है, बीच की लंबाई 2L है। अब ऐसा करने पर क्या होगा कि जब आप द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो द्विध्रुव के पास आवेश है और विद्युत क्षेत्र आवेश पे बल लगाता है। कितना बल लगाता है हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर QE बल लगता है। यानी कि अगर Q आवेश को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाएगा तो उस पर कितना बल लगता है, QE बल लगता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश है, इस पे भी बल लगेगा कितना, QE। यहाँ माइनस क्यू आवेश है, इस पे भी बल लगेगा कितना, QE। बस दोनों बलों में फर्क होगा तो डायरेक्शन का फर्क होगा। ये धन आवेश है तो इस पर बल की दिशा E की ओर होगी, ये ऋण आवेश है तो इस पर बल की दिशा E के विपरीत होगी। तो आइए देखते हैं इस पे कितना बल लग रहा है। सो यहाँ पर हमने देखा प्लस क्यू पर लगने वाला बल मान लिया हमने F1 वेक्टर है, माइनस क्यू पे लगने वाला बल मान लिया हमने F2 वेक्टर है। दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। F1 की दिशा E की ओर होगी बिकॉज यहाँ पे Q प्लस है, यहाँ F2 की दिशा E के विपरीत होगी बिकॉज यहाँ पे Q माइनस में है। सो F1 बराबर हमारा हो जाएगा QE और F2 बराबर हो जाएगा QE। यहाँ पर E के अनुदिश है और ये दिशा E के विपरीत होगी। सो दोनों दिशा हमने यहाँ पे देख ली, F1 F2। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो दोनों आवेशों पे बल लगने लगा, तो नेट बल कितना लग रहा है। सो द्विध्रुव पर नेट बल, द्विध्रुव पर नेट बल F वेक्टर बराबर हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें F1 और F2 की जो दिशा है एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। F1 ऐसा ईस्ट की ओर है, F2 हमारा ऐसा वेस्ट की ओर है। तो दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब चूंकि दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक दूसरे से घट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम द्विध्रुव पर नेट बल की बात करें तो जब इसका मैग्नीट्यूड अर्थात इसके परिमाण की बात करेंगे तो F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। तो F बराबर हो जाएगा कितना बेटा, QE माइनस QE। सो F बराबर हो जाएगा 0। सो सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाता है, 0। तो पहला रिजल्ट आपको मिल जाएगा
कि जब भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा उस पर लगने वाला नेट बल कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसको इनको पास करके इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमको देखना है बेटा, यहाँ पर दोनों बल F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल तो कर दे रहे हैं, बट दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। इस बल की क्रिया रेखा यहाँ पर है, इस बल की क्रिया रेखा यहाँ पर है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इसलिए दोनों बल F1 और F2 मिल करके क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और ये जो बल युग्म बनता है, ये जो बल युग्म है, ये बल युग्म द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयास करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। और ये जो बल युग्म बनेगा उसका जो आघूर्ण होगा टाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो किसी एक बल का परिमाण मतलब या तो F1 वेक्टर या फिर F2 वेक्टर गुणे F1 व F2 के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी हम निकाल लेते हैं। ये BC क्या है बेटा, लंबवत दूरी है F1 और F2 के बीच का। तो फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि जब आप क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो द्विध्रुव पर नेट बल तो 0 होगा, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए दोनों बल मिल करके क्या बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। और ये बल युग्म क्या करता है, द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास करता है। सो ये जो बल युग्म बना हमारा, बल युग्म का बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। सो टाउ बराबर होगा F1 गुणे ये, F1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, QE आई है। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, BC है। सो फिगर से हम BC का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इस त्रिभुज ABC में देखें तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BC है, कर्ण कितना है, AB है। तो BC की वैल्यू अननोन है, बट AB की वैल्यू कितनी है, 2L है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2L साइन थीटा बराबर BC। तो BC बराबर कितना आ गया, 2L साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा QE गुणे 2L साइन थीटा। अब चूंकि हमने पहले से पढ़ रखा है Q गुणे 2L, Q गुणे 2L क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अभी आपने पढ़ा था P बराबर Q गुणे 2L। तो Q गुणे 2L की जगह हम दे देंगे PE साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया किसका, बल आघूर्ण का। तो जब कभी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पे क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और उस बल आघूर्ण का फार्मूला कितना होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। और द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा, 0 होगा। सो ये आ गया आपका टाउ बराबर PE साइन थीटा। सदिश रूप में देख लेते हैं इसको। सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पे आपने देखा साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए क्रॉस, अगर कॉस थीटा होता तो उसके लिए डॉट। ये जो टाउ की दिशा है वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाएगी। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा और ये सारी उंगलियां एक दूसरे के पर लंबवत हों। अब अगर हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से रखें कि हमारा दाहिना हाथ P वेक्टर और E वेक्टर के लंबवत हो, तो यहाँ पर अगर देखें तो P वेक्टर ऊपर की ओर है, E वेक्टर इधर है। तो हम या तो हाथ को ऐसा रखेंगे या फिर हाथ को ऐसा रखेंगे। तो इन दोनों केसों में आपको अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को P से E की ओर घुमाना है। ऐसी प्रक्रिया में अंगूठा जिस दिशा में पॉइंट करेगा वो किसकी दिशा हो जाएगी, टाउ की दिशा हो जाएगी। तो अगर हम दाहिने हाथ को P पर रखकर E की ओर घुमाएंगे तो अंगूठा किधर पॉइंट करेगा, अंदर की ओर पॉइंट करेगा। तो टाउ की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। तो टाउ की दिशा के लिए आपको याद रखना है, टाउ की दिशा हमेशा P और E से 90 डिग्री के एंगल पर होगी। और दिशा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, दाहिने हाथ की हथेली के नियम का। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इसके मात्रक। तो टाउ का जो मात्रक बनेगा, टाउ का मात्रक हो जाएगा, यहाँ से देखिए P इंटू E है, P
द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, कूलम इंटू मीटर। तीसरा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन पर कूलम, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन गुणे मीटर। तीसरा आता है इसका बीमा, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बल का होता है M/L/T-2, मीटर का L हो जाएगा तो हो जाएगा ML/T-2, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर नेट बल तो जीरो रहेगा, लेकिन उस पर एक बलाघूर्ण लगेगा। बलाघूर्ण क्या करता है, द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास करता है, और उस बलाघूर्ण की वैल्यू होगी टाउ बराबर पी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा किसके बीच का कोण है, तो पी और ई के बीच का कोण है, और टाउ की जो दिशा होगी वो दाहिने हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है। थैंक यू।